ब्लडी ब्रदर एपिसोड 1। ये कहानी शुरू होती है एक रात के जंगल में, जहां एक कार में दो लोग कहीं जा रहे होते हैं जो कि भाई होते हैं। एक का नाम जग्गी होता है और दूसरे का नाम दिलजीत। और जग्गी ने काफी ड्रिंक की होती है और दिलजीत गाड़ी चला रहा होता है। जग्गी दिलजीत को बोल रहा होता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं और तभी दिलजीत गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दिलजीत उसे रोक देता है और इसी चक्कर में गाड़ी को ठोक देता है। उसके बाद वो दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि उनकी गाड़ी ने किसी इंसान को ठोक दिया है। उसका नाम होता है सैमुअल अल्वारेज और दिलजीत उसे चेक करता है तो वो मर चुका होता है। दिलजीत डर जाता है, लेकिन जग्गी उसे समझाता है कि यहाँ से निकलो, बस चाहे यहाँ कुछ भी हुआ हो। लेकिन दिलजीत चाहता है कि हम इनकी बॉडी को घर में छोड़ देते हैं। उसके बाद दिलजीत मान जाता है और वो लोग बॉडी घर में छोड़ देते हैं। रूम में छानबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि सैमुअल कैंसर का पेशेंट होता है और उसकी गाड़ी भी रिजॉर्ट में लगने वाली होती है और गाड़ी का तेल खत्म होने वाला होता है। उसके बाद सीन एक दिन पहले फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम एक पार्टी देखते हैं जहां जग्गी उसकी वाइफ टीना के साथ आता है और वहां एक और कैरेक्टर से मिलता है जो जग्गी के नीचे ही काम करता है, जिसका नाम होता है दुष्यंत। और उस पार्टी में काफी दिनों बाद दो भाई जग्गी और दिलजीत मिलते हैं। पार्टी के बाद जग्गी घर निकलता है, लेकिन वो बहुत ड्रिंक किया होता है और दिलजीत उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो रात को निकल जाते हैं। उसके बाद वो हादसा हो जाता है। उसके बाद सीन हादसे के अगले दिन शिफ्ट हो जाता है, जहां जग्गी अपने घर में बैठा हुआ होता है, जहां टीना उससे पूछती है कि गाड़ी में डेंट कैसे आया, तो वो मजाक में सच्चाई बता देता है, लेकिन टीना उसे मजाक में ले लेती है। उसे ये मजाक ही लगता है। तभी उसे दिलजीत का फोन आता है और टीना को जग्गी पर शक होता है। उसके बाद जग्गी दिलजीत से मिलने जाता है और वो उसी हादसे के बारे में बात करता है। उसके बाद जग्गी सभी चीजें मैनेज करता है। अब सीन दिखाया जाता है दुष्यंत अपने घर में सो रहा होता है और उसकी वाइफ उसे उठाती है और गुस्सा हो जाती है। उसके बाद फिर जग्गी दिलजीत से मिलने जाता है। तभी दिलजीत को सैमुअल के वकील का फोन आता है और वो उसे कहता है कि आपका पर्स सैमुअल के घर में ही रह गया था, उसमें आपका कार्ड है, वो उनके घर में है, ले जाओ। दिलजीत ये बात जग्गी को बताता है। बाद में जग्गी और दिलजीत सैमुअल के घर के सामने आते हैं और जग्गी उसे अपना वॉलेट घर से लाने के लिए कहता है। पहले तो दिलजीत मना कर देता है, लेकिन फिर वो घर में चला जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं। दिलजीत घर में आता है। उसके बाद वो ड्रॉर से अपना वॉलेट निकालने लगता है और तभी उसे एक लड़की आवाज देती है जो सैमुअल की नीस होती है, जिसका नाम है सोफी। सोफी उसे उसके बारे में पूछती है कि वो सैमुअल को कैसे जानता है, तो वो उसे बताता है कि उसका एक बुक स्टोर है और वो बुक्स उसके स्टोर से ही लाते थे। उसके बाद दिलजीत सोफी की मदद करता है टी सर्व करने में। यहाँ जग्गी बाहर इंतजार करके थक जाता है। वो भी अंदर आ जाता है और दिलजीत से मिलता है। तभी सोफी भी वहां आ जाती है और जग्गी से पूछती है कि तुम मेरे अंकल को कैसे जानते हो, और इन दोनों को भी कुछ सूझता नहीं है। तभी दिलजीत की नजर अंकल के हारमोनियम की तरफ जाती है। वो बोलता है कि जग्गी तबला बजाता है और आपके अंकल हारमोनियम, इसी वजह से ये एक दूसरे को जानते हैं। फिर जग्गी उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और सोफी को अपना दोस्त बनाने के लिए कहता है। और उसके बाद दिलजीत अपना वॉलेट ड्रॉर से निकाल लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जिम में, जहां टीना जिम कर रही होती है, जहां उसकी मुलाकात तान्या से होती है। उसे जिम करने में कोई प्रॉब्लम होती है और तान्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। और फिर हमको ऑफिस में दुष्यंत दिखाया जाता है जो जग्गी से मिलने आया होता है और जग्गी उसे काम से निकाल देता है। उसके बाद सीन रात में शिफ्ट हो जाता है, जहां दिलजीत और सोफी होते हैं। वो सोफी के घर में बैठा होता है और इसी के साथ उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ऐसे ही बढ़ती जाती है। उसके बाद वो बाहर डिनर करने जाता है और डिनर करके वापस घर के सामने आता है। तब दिलजीत बाय बोलकर निकलने लगता है, लेकिन वो वापस आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाऊं। सोफी उसको रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद वो रात को वहीं रुक जाता है। सीन शिफ्ट सुबह में होता है। सुबह दिलजीत बेड पर सोया है और सोफी उसे टी लेकर देती है। उसके बाद सोफी को लॉयर के पास जाना होता है, तो दिलजीत भी उसके साथ जाएगा, ऐसा वो कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वो वापस सीन जिम पर आता है, जहां हम टीना और तान्या को देखते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो जाती है।
और बाद में दोनों भी सैमुअल के लॉयर के पास जाती हैं, जहां सोफी को ये पता चलता है कि उसके अंकल का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और अंकल के पैर पर चोट लगी थी। वो हैरान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और जग्गी सोफी को समझा रहा होता है कि बुढ़े इंसान गिरते रहते हैं और चोट लगती रहती है, और ये सब बोलकर वो उसे समझा देता है कि ये एक नेचुरल डेथ है। अब अगले सीन में टीना अपने घर में बैठी होती है और उसके फोन पर तानिया का मैसेज आता है कि वो जॉगिंग के लिए आना चाहती है, और तभी घर में जग्गी आता है और ब्रेकफास्ट करता है। टीना जग्गी से पूछती है कि तुम इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हो, तुम्हें बार बार दिलजीत का फोन क्यों आता है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझे बताओ। और तभी दिलजीत का फोन आता है और जग्गी कुछ भी न बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन सोफी के घर में शिफ्ट होता है, जहां जग्गी उसे समझाता है कि मैंने पुलिस से पता कर लिया है कि ये नेचुरल डेथ थी। उस सीन में वहां दिलजीत भी होता है और तभी बेल बजती है और टीना वहां आ जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी जग्गी कहता है कि ये सोफी है, दिलजीत की गर्लफ्रेंड, और सोफी को कोई लीगल कंफ्यूजन्स थे, वो मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। और टीना की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और वो सोफी को डिनर के लिए बुलाती है और फिर वो सभी लोग डिनर करते हैं। उसके बाद रास्ते पर घूम रहे होते हैं। टीना सोफी से कहती है कि जग्गी ने कभी तुम्हारे अंकल के बारे में नहीं बताया। सोफी कहती है कि वो एक साथ तबला और हारमोनियम बजाते थे। वो सुनकर टीना हंसने लगती है। सोफी कंफ्यूज हो जाती है और सोफी वहां से चली जाती है और जग्गी बोल रहा होता है कि जितनी जल्दी सोफी यहाँ से जाएगी उतनी ही जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दिलजीत बोलता है ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि दिलजीत की नजरें वहां के सीसीटीवी कैमरा पर जाती हैं और वो दोनों ही डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो दुर्घटना भी रिकॉर्ड हो गई होगी। उसके बाद सुबह वो दोनों वहां पर आते हैं और जग्गी वहां का गमला तोड़कर पड़ोस में जाता है और उस पड़ोसी को दिखाता है जिसका सीसीटीवी कैमरा होता है और कहता है कि ये गमला किसने तोड़ा, हमें ये देखना है। लेकिन वो पड़ोसी कहता है कि वो कैमरा डमी है। ये सुनकर वो टेंशन फ्री हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो पड़ोसी घर में आता है तो स्क्रीन में साफ साफ हम ये देख पाते हैं कि वो दोनों जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो कैमरा डमी नहीं बल्कि असली कैमरा होता है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड होंगे। अगर आप बाकी के एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक